नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम लोग अनुराग यादव के घर पे हैं। पहले हम आपको घटना दिखा देते हैं। घटनास्थल पे मौजूद हैं दोस्तों। हत्यारा, सबसे पहले आप इस तरीके से मानिए कि हत्यारा यहाँ से आता है और उसके बाद ऐसी घटना सामने आती है। ज़मीन पे देखिए पूरा खून इस तरीके से काटते हैं। ये अनुराग यादव का खून है। इस तरीके से गर्दन को काटा गया है कि शरीर यहाँ रह गया और गर्दन आके यहाँ पे गिरी। इतनी भयानक घटना होने के बाद ना प्रशासन की तरफ से कोई मदद, 4 बहनों का इकलौता भाई, कोई भी मदद किसी की तरफ से दी नहीं गई है। उसके उपरांत जो सवाल आ रहे हैं वो हम अमित यादव जी से बात करेंगे। अमित यादव हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आप सपा नेता हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस घटना को सुनने के बाद जो सुन रहा है, जहाँ भी सुन रहा है, उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। वो कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्दी हो जाए अनुराग यादव के घर पहुँच जाएँ, उनके माता पिता के इस दुख में उनका साथ दें। पर यादव के दुख में शुमार होने वाले अखिलेश जी तक बात पहुंची नहीं सर। नहीं, निश्चित रूप से बात उन तक पहुंची है जी, और उनकी संवेदना जरूर परिजनों के साथ है जी। और जो भी, चूँकि आप देखिए आज जो सरकार है, जैसे आपने कहा, और मैंने जो अनुराग यादव है उसकी बहन का एक वीडियो भी देखा जी, जिसमें वो आरोप लगा रही है कि जब उसके भाई का शरीर यहाँ कटा हुआ पड़ा था तो पुलिस वाले चाय और बिस्कुट के लिए परेशान दिखे। अच्छा। और जब भी ये परिजन फ़ोन करते थे कि हमारा न्याय दिया जाए, हमारी ज़मीन पे हक दिलाया जाए या हमारी रक्षा की जाए, तो इस थाना क्षेत्र के जो थाना अध्यक्ष महोदय हैं उनके द्वारा बार बार जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके कहा जाता था कि तुम यादव लोगों आपस में लड़ भीड़ मर लो, तब तक दरिंदगी का सामना करना पड़ रहा हो और ज़मीनी विवाद के कारण उसकी जान ले ली जाए। तो निश्चित रूप ये मानिए कि ये जो हमारी न्यायपालिका है, हमारी जो विधायिका है, जो सरकारें हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, कहीं न कहीं ये लोग नाकाम होते दिख रहे हैं। बिल्कुल। सर एक बात बताएं, 4 बहनों का इकलौते भाई, अब 5 बहनों के इकलौते भाई, उसके बाद उन बहनों का सहारा एकदम नहीं। पिताजी की वो हाल है, उन्होंने जवान बेटा खोया, अपने पैर दोनों खो दिए उन्होंने। ऐसी घटना के बाद अगर सरकार इस दुख को तो कम नहीं कर सकती, लेकिन अगर भागीदारी करके कुछ नौकरी, कुछ मुआवजा इस प्रकार के, या जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा किस तरीके से दोबारा हमारे प्रदेश में ना हो। पर ऐसा छोड़ के एक अपराधी को लग्जरी गाड़ियों में घुमाए जा रहे हैं। सरकार अपना पल्ला झाड़े जा रही है कि सवाल हमसे मीडिया ना पूछे, हम अपना मुंह छुपाए फिर लें तो ठीक है। ये क्या है सर? देखिए, ये योगी राज है। योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, भाजपा की सरकार है। ये वो लोग हैं जो नफ़रत फैलाना जानते हैं। ये मोहित पांडे की जब मृत्यु हुई हवालात के अंदर, तो उनको तमाम सरकारी जो सुविधाएं थी देने का प्रयास किया गया जी, लेकिन जब शाहगंज के मटरू बिंद की हत्या होती है जी, तो जैसे सरकार के लोगों को, प्रशासन के लोगों को साफ समझाता है, आज तक उसके परिजनों को कोई मदद नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव फैलाते हैं जिस तरीके से जी, तो आज के दौर में उत्तर प्रदेश के सारे प्रशासनिक अधिकारी भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। तो अब हमें न्याय, इस सरकार से न्याय की उम्मीद करना तो सरासर बेईमानी है, क्योंकि न्याय देना भाजपा के डीएनए में ही नहीं है। आप देखिए, अगर इतने सालों से मुकदमा चल रहा था तो उसका समाधान सरकार क्यों नहीं की? आप देखिए, एक ही तरीके की घटना होती है। कहीं अपराधी को, मैं बुलडोज़र कानून का साथ नहीं देता, मैं तो मानता हूं कि ये बुलडोज़र का जो कानून योगी सरकार ने लाया था वो पीडीए के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए लाया था। ये उन्हें न्याय देने के लिए नहीं लाया गया था। न्याय देने के लिए हमारे संविधान में है पावर, हमारी, उनके तहत हमें न्याय मिल सकता है। लेकिन जो योगी सरकार है उसकी भावना कतई नहीं है कि लोगों को यहाँ न्याय मिल सके, विशेष रूप से पीडीए के लोगों को। तो इनको जहाँ भी मौका मिलता है, और ये प्रशासन के लोग भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी मंशा है कि इन लोगों को प्रताड़ित किया जाए, तो जब भी इनको मौका मिलता है ये प्रशासन के लोग भी उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। आप बताइए,
इतना विभत्स घटना हो गई और आज लगभग 2 या 3 दिन बीतने को जा रहे हैं, लेकिन अगर थाना के थानाध्यक्ष निलंबित नहीं हुए तो इसका आप क्या कारण मानेंगे? तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये जो भाजपा की सरकार है ये हमारे लोगों को न्याय देने का काम नहीं क्या कर चीज़ें रोक रही हैं सरकार को एक ठीक फैसला लेने पे? क्या ये सिर्फ एक वर्ड की यादव लग गया तो नहीं? और जिस तरीके से थानाध्यक्ष ने कहा कि यादव यादव हो तो कट के मरोगे नहीं तब तक मामला खत्म नहीं होगा, निसंदेह। उसके उपरांत एक फैसला ना आना कि ऐसा जो अपराधी है उसको कड़ी सज़ा हो जाए, सिर्फ एक शब्द लग जाने कि आप जातिवाचक शब्द लग जाए कि आप यादव हैं तो कोई फैसला नहीं होगा। जी जनाब, यही है। जब तक भाजपा की सरकार रहेगी, जब तक मोदी की सरकार रहेगी, जब तक योगी की सरकार रहेगी, आप यादव हैं तो आपको न्याय नहीं मिलेगा, आप मुसलमान हो तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय किसको मिल रहा है सर? न्याय सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो कहीं न कहीं इनके साथ साठगांठ में हैं, जो इन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं, जो इनको चंदा देते हैं, जो इनके लिए अपराध करते हैं। आप देखिए ऐसे ही लोगों को भारतीय जनता तो पार्टी अनुराग यादव तो खिलाड़ी थे सर, देश को फ़ायदा पहुंचा सकते थे आगे चल के वो, फिर क्यों? मैंने आपसे कहा कि इनको इनसे नहीं मतलब है कि किससे देश को फ़ायदा हो रहा है, किससे प्रदेश को फ़ायदा। इनको बस इससे मतलब है कि ये कैसे सत्ता में रहेंगे और कैसे भाजपा को फ़ायदा में होगा। इनका चाहे जो धर्म है, चाहे राष्ट्र है, चाहे जात का नाम है, वो सब इनके लिए केवल सत्ता पाने का रास्ता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सपा नेता अमित यादव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।